गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हमारे देश में आजादी के बाद हमारा संविधान जो था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसलिए तब से लेकर आज तक बराबर हम लोग इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं और हमेशा मनाते रहे। हमारी जो पीढ़ी है वो इसके बारे में सब जाने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस संविधान का, उनकी पूरी टीम ने इस संविधान लिखा था और लागू हुआ। साथियों, आपने देखा विद्यालय की तरफ से, परिवार की तरफ से बच्चों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए, मैं उन टीचर को भी बधाई देता हूं जिन्होंने बच्चों को ट्रेन किया और विशेष करके बच्चों का भी आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने कम समय में बिना संकोच किए हुए, वैसे मंच पर जब भी कोई बच्चा आता है तो उसके पैर तो कांपने लगते हैं, सामने प्रस्तुति देने पर उसमें संकोच होता है, क्या मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। लेकिन बच्चे निसंकोच होके, जैसे मालूम पड़ता है कि टीचर्स हैं उनमें कोई संकोच नहीं होता है, वो निसंकोच करके बच्चों को जो भी आता पढ़ाते हैं। तो वैसे बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए जैसे मालूम पड़ता किसी थिएटर के, किसी अच्छे किसी वो इस तरह के कार्यक्रम पहले से भी करते रहे हो। तो इसलिए मैं बच्चों को भी बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और दो बच्चे जिन्होंने अपने मॉडल बनाए और कानपुर मंडल तक में उनका चयन हुआ, उन्हें भी बधाई देता हूं, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जो सामने बच्चे बैठे हैं हमारे, ये बच्चे आगे चल के कोई डॉक्टर्स बनेगा, कोई इंजीनियर्स बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई आईएएस पीसीएस बनेगा, कोई प्रशासनिक सेवाओं में अपना योगदान देगा और कहीं ना कहीं इस देश की, प्रदेश की सेवा करेगा। यही हम लोगों को बच्चों से उम्मीद होती है। बच्चों से भी मैं कहूंगा कि बच्चे अपने गार्जियंस का, अपने क्षेत्र का, अपने स्कूल का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करें, क्योंकि ये जो युग इस समय चल रहा है, एक कंपटीशन का युग चल रहा है। तो इसलिए जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, और जब आप पढ़ेंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा। माननीय मोदी जी भी ये सपना देखा है और कहा है कि 2047 से पहले इस राष्ट्र को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और विकसित राष्ट्र कोई ऐसे नहीं बनेगा। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस देश के 140 करोड़ लोगों को, सबको योगदान देना है। प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होगा तभी ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। चाहे वो बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो फैक्ट्री का मालिक हो या फैक्ट्री में काम करने वाला कोई भी अधिकारी हो या कोई भी लेबर वर्ग का क्यों ना आदमी हो, सबको अपने स्तर पर काम करना होगा। अब थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ में हम लोग काम करेंगे तो मुझे मालूम है ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र जरूर बनेगा। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने ये पढ़ा है कि चाइना में जब लेबर कोई स्ट्राइक करता है, वहां कोई स्ट्राइक नहीं करता चाइना। अपने यहां है कि लोग हड़ताल करते हैं, काम नहीं करते, काम बंद कर देते। तो चाइना में कोई स्ट्राइक का भाव देता है तो वो वहां पर काम जो है 24 घंटे करने लगते हैं। 8 घंटे काम नहीं करते, 24 घंटे काम करते हैं। वो उत्पादन, इतना उत्पादन पैदा करते हैं कि उसका रेट गिर जाए जिससे फैक्ट्री का मालिक घाटे में है। लेकिन अपने यहां क्या, हिंदुस्तान में कोई फैक्ट्री मालिक से नाराज होगा या तनख्वाह बढ़वानी होगी तो काम बंद कर देगा, गेट पे बैठ जाएगा।
लेकिन वहां के और यहाँ के लोगों में हमें चाहिए कि हमें बढ़ करके, हमें मेहनत की पराकाष्ठा करना चाहिए। और मेहनत करके ही अपने बच्चों से कहूंगा कि आज वो उनका समय है और यही सही समय है कि आप सब लोग मेहनत की पराकाष्ठा करें। इससे आपका तो भविष्य बनेगा ही बनेगा, आपके माता पिता का भी भविष्य आप ही के ऊपर है, इस देश का भी भविष्य आप ही के ऊपर है। आपके पढ़ने से, आपका भविष्य बनने से सबका भविष्य आपके भविष्य में छुपा हुआ है। तो इसलिए मैं अपने अभिभावकों से भी और उनके गुरुजनों से भी कहूंगा कि बच्चों को हर विषय से दूर रखते हुए और बच्चों को सिर्फ जिस तरह से अर्जुन को मछली की आंख दिखाई देती थी, मछली नहीं दिखाई देती थी, इसी तरह हमारे बच्चों को अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। हर बच्चे को अपना लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य के सापेक्ष ही हमारे बच्चों को काम करना चाहिए और मुझे लगता है कि वो बच्चा जरूर कामयाब होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः प्रबंधक जी को और प्रिंसिपल साहब को और पूरे स्टाफ को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरह से विद्यालय बड़ा है, बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मेरी आशा है कि बच्चे इस फर्रुखाबाद जनपद में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में अपना नाम रोशन करें। फर्रुखाबाद में तो बहुत से विद्यालय अपना नाम रोशन कर रहे हैं और मुझे मालूम है फर्रुखाबाद स्तर तक विद्यालय आ गया। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश स्तर पर भी इस फर्रुखाबाद के बच्चों का, चाहे वो खेल कूद के मैदान में हो, चाहे मॉडल के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे मार्किंग के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में यहाँ के बच्चे आगे बढ़ेंगे। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करते हुए और पूरे स्टाफ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और मैं सभी गार्जियन से भी कहूंगा कि बच्चों का भी सहयोग करें। इन सब बातों के साथ पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।